न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा में 48 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ के बाद अपहृत किशोर को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 2 दिन पूर्व रात के समय गांव के 2 अभियुक्तों ने तमंचे के बल पर घर से अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। किशोर को छुड़ाने गई पुलिस पार्टी पर अभियुक्तों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में के बाद गिरफ्तार हुए 2 अभियुक्त पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे व 2 जिंदा कारतूस व 4 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। अपहरण का कारण किशोर के पिता द्वारा खरीदी गई जमीन का विवाद बताया जा रहा है। एसओजी टीम कमासिन और बिसंडा पुलिस ने इस सफलता को अंजाम दिया है। पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कमासिन थाने में 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामला बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव का है, जहां के निवासी राजकुमार कुशवाहा के 14 वर्षीय पुत्र राघवेंद्र कुशवाहा को 26 जुलाई की रात 2 बजे कुछ बदमाशों ने घर के तमंचे के बल पर अपहरण किया था, जिसकी लिखित तहरीर थाने में दर्ज हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम 27 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे ग्राम बंथरी के उग्रसेन त्रिपाठी के बगीचे के पास पहुंची, जिस पर 2 अभियुक्तों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को अवैध किशोर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस व 4 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त बीरेन और सत्तू नाई उर्फ सत्य किशोर दोनों कमासिन के रानीपुर गांव के ही निवासी हैं, जिनमें बीरेन सिंह हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कमासिन थाने में हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म सहित 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कमासिन, बिसंडा, मरका थाना पुलिस और एसओजी टीम ने इस सफलता को अंजाम दिया है। इस घटना के खुलासे के विषय में बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि अपहृत राघवेंद्र कुशवाहा की तलाश में पुलिस बंथरी गांव पहुंची थी। यहां उग्रसेन त्रिपाठी के बगीचे के पास छिपे कमासिन के रानीपुर गांव निवासी बीरेन और सत्तू सविता उर्फ सत्य किशोर ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 315 बोर तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। उनके चुंगल से अपहृत राघवेंद्र को सकुशल छुड़ा लिया गया है। दोनों अपहरणकर्ताओं का अपहरण व पुलिस मुठभेड़ का मामला दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। मोबाइल सर, ये बीते दिनों जो है कमासिन थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव से एक बच्चे को अगवा किया गया था। क्या है पूरा मामला? ये भैया आप इधर आ जाओ, आप अभियुक्त न बनो, पूरा सब में आ रहे हो। हाँ सर। जब एक रानीपुर गांव है थाना कमासिन क्षेत्र में, वहाँ पर 26 तारीख की रात 2:30 बजे एक 14 वर्षीय बच्चे का जो है उसी के गांव के रहने वाले बीरेन सिंह द्वारा जो है कट्टे की नोक पर जो है उसका अपहरण किया गया था। और अपहरण करने के बाद उसका हाथ पैर और मुँह आँख बांध करके उसको कई जगह घुमाते रहे। और इसमें इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं तथा सभी हमारे क्षेत्राधिकारी और एसओजी टीम इसमें पूरा लगातार वहाँ पर कॉम्बिंग हम लोगों ने किया, हर तरीके से इसमें दबाव बनाया। और उसका नतीजा ये रहा कि 27 तारीख को शाम 6 बजे अभियुक्त को जो है इसमें लोकेट कर लिया गया। और इसके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर एक फायरिंग भी की गई और एक हल्की मुठभेड़ के बाद जो है उसको गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत बच्चे को जो है उसे कब्जे से मुक्त कराया गया। इस संबंध में इसके अपहरण के संबंध में थाना कमासिन में 364 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत था। पुलिस मुठभेड़ का भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जब जिसमें घटना कारित कर रहा था रात को 2:30 बजे लड़के ने उससे चंगुल से छूटने का प्रयास किया, तो उसको दहशत में लाने के लिए उसके ऊपर उसने एक फायर भी किया था। संयोग से वो फायर मिस हो गया और उसे गोली नहीं लगी और उस संबंध में भी एक अभियोग 7 का इसमें पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार हमारी एसओजी टीम और प्लस जो हमारे शिव गवेरू के नेतृत्व में कमासिन और उनके पूरे सर्किल के थानाध्यक्ष एक दिन के अंदर ही जो है इसमें अपहृत और उसके जो है जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है।
इसमें ये भी बताना कि इसके साथ में उसी गांव का रहने वाला एक सत्तू है, जो उसके हमेशा वीरेंद्र सिंह के साथ में रहता है। सत्तू नाई नाम है उसका, और वो पूरे घटना के क्रम के समय में उसके साथ साथ रहा, तो उसकी भी जो है मौके से उसकी गिरफ्तारी की गई है। अपहरण करने की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? अपहरण करने का मुख्य वजह यह है कि ये वीरेंद्र सिंह द्वारा इन लोगों ने जो अपहृत के पिता द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी, जिसको सत्तू नाई जो है उत्तर प्रदेश के बांदा की मिस इंडिया ताज विजेता के भाई दीपक रैकवार को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सकुशल बरामद किया। दीपक की मां द्वारा बांदा शहर कोतवाली में लड़के का अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। दीपक प्राइवेट बैंक चलाता था, जिस पर कुछ लोगों द्वारा एफडी का पैसा वापस मांगे जाने से परेशान होकर दीपक बिना बताए घर छोड़कर चला गया था और लगभग 1 महीने तक दोस्तों के साथ यहां वहां घूमता रहा, जिस पर उसकी मां ने 11 जुलाई को बांदा शहर कोतवाली में 2 लोगों के विरुद्ध अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था और उसी रात पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लाइव आत्महत्या की थी। मामला बांदा जनपद के मवई गांव का है, जहां की निवासिनी मिस इंडिया ताज विजेता रिया रैकवार का भाई 11 जुलाई को घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिस पर उसकी मां सुधा रैकवार ने थाने में अपहरण की लिखित व नामजद तहरीर दी थी, जिस पर 11 जुलाई की रात को सुधा रैकवार ने थाने की पुलिस व प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर लाइव आत्महत्या की थी। इस घटना के बाद से बांदा पुलिस अपहृत लड़के की तलाश में जुट गई थी। लगभग 27 दिन बाद पुलिस ने बांदा वाहन चेकिंग के दौरान लड़के को फतेहपुर जिले के गाजीपुर रोड से सकुशल बरामद कर लिया है। बरामद हुए युवक दीपक रैकवार ने बताया कि उसने बांदा में रामुद्रा अर्बन बैंक डाला था तथा उसकी 2 शाखाएं बांदा जनपद के नरैनी और हमीरपुर जनपद के इचौली में खोली गई थी, जिसमें लोगों का आरडी और एफडी का पैसा जमा कराया जाता था, जिस पर 2 जुलाई से दीपक शुक्ल, विमल पाठक और विमल जैन द्वारा उस पर तत्काल पैसे वापस करने का दबाव बनाया जाने लगा और वो उसका पीछा करते थे। उसके पिता 1 तारीख के बाद घर से चले गए थे। घर में उसकी मां और 2 बहनें साथ रहती थी। उपरोक्त लोग उसके घर आकर उसे पैसा वापस करने की धमकी देते थे, जिस पर उसने 3 जुलाई को घर छोड़ दिया था और स्कॉर्पियो कार से अक्सर बांदा आता जाता रहता था। घर पर नहीं था। घर से जाने के बाद अपने दोस्तों के घर रहने लगा था, यहां वहां घूमता रहता था, जिससे गाजीपुर रोड से जौनपुर जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बांदा ले आई। उसका अपहरण नहीं हुआ था, उसने ये बात कबूल की है और अपनी मर्जी से घर से निकल बिना बताए गया था। इस विषय में बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि दीपक रैकवार और उसका पिता एक प्राइवेट बैंक चलाते थे, जिसमें एफडी आदि अकाउंट पैसा जमा करके बैंक की स्थिति सही नहीं चल रही थी, जिस पर लोगों द्वारा पैसा वापस मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे आहत होकर पहले पिता घर से कहीं चले गए, फिर अगले दिन दीपक भी घर से बिना बताए कहीं चला गया और अपने दोस्तों के घर में रहकर रह रहा था। पुलिस ने दीपक को दोस्त से पूछताछ की कर उसकी मदद से उसको सकुशल बरामद कर लिया है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। नगर क्षेत्र में 11 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक दीपक रैकवार के अपहरण की बात उसमें आई थी और उस अपहरण के कारण जो है उनकी मां द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात को लेकर के एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी कोतवाली नगर से विवेचना हो रही थी और इसमें दीपक रैकवार की तलाश की जा रही थी। आज दीपक रैकवार जो है जौनपुर से इनको बरामद किया गया है। दीपक रैकवार ने पूछताछ में बताया कि उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था और इस घटना में 3-4 लोग और 10-12 लोग अज्ञात नामजद किए गए थे। इस प्रकार जो है ये जो बातें बताई गई थी वो गलत थी और इनका अपहरण नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में यह तथ्य पाया गया कि दीपक रैकवार और उनकी मां और उनके पिता द्वारा एक यहाँ पर मुद्रा अर्बन बैंक चलाया जा रहा था, जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था
लोग अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि बैंक की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और उसी पैसे की देनदारी ना करनी पड़े उसके लिए लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाने के उनको नामजद भी किया गया जिनका पैसा जमा था और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। लेकिन इसके लड़के के इस तरह के बयान देने के बाद जो है उनकी जो है इस घटना में संलिप्तता मिल गई। इस प्रकरण में कितने लोग शामिल थे? नहीं, इस घटना में क्या मतलब तो दीपक रैकवार हैं, उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया है। उनके दोस्त कितने शामिल हैं? इनके दोस्त जो है 3-4 दोस्त थे। उन दोस्तों ने दरअसल जब हम इनकी तलाश कर रहे थे तो ये पता चला कि ये तिंदवारी क्षेत्र के इनके 3-4 दोस्त हैं जो इसके साथ हमेशा उठते बैठते हैं। तो हम लोग उनके माध्यम से जो है इनकी तलाश झूठा मुकदमा इन्होंने लिख पाया था। निश्चित रूप से इन्होंने एक झूठा मुकदमा लिखाया है और उसमें इनके विरुद्ध जो है विवेचना करके और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।